जय हिंद। मैं शनि एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स के फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स का जो अपन चैप्टर शुरू कर रहे थे, उसके इंपॉर्टेंट MCQ वगैरह कर रहे थे, उसका पार्ट 2। तो इसमें अपन देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि एयरफोर्स में पहले भी पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम ID @ayushsaini99 पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। ठीक है। और मैं एयरफोर्स के फिजिक्स के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की अच्छी जो भी इंपॉर्टेंट MCQ वो सारे करवाऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहें और इसको शेयर भी करें उन भाइयों के साथ जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे भाइयों। सबसे पहले हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट गिवन बाई। तो हमें सबसे पहले पूछा है कि जो दो स्पेसिफिक हीट होती हैं, जैसे कौन कौन सी, एक तो CP हो गया और एक CV। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि CP होता क्या है। तो CP बेसिकली क्या है? CP है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। जो यहाँ पे डिनोट है वो उसका कांस्टेंट होगा। और अगर CV की बात करूंगा तो CV क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमसे पूछा है कि जो इनका अगर अपन रेशियो निकालेंगे तो उसमें कौन सा सही है। तो इसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो हमें देखना है, तो हमें एक चीज़ याद रखना है, जो कांस्टेंट जो भी होता है, लाइक जो भी दो स्पेसिफिक हीट गिवन होती है उनका रेशियो किस तरीके से निकालते हैं अपन। उनका रेशियो कुछ इस तरीके से आता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉल्यूम दैट वुड बी इक्वल टू ए गामा। तो इसका मतलब जो रेशियो होगा दो स्पेसिफिक हीट का, उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, CP/CV। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा B। क्या? CP/CV। ये याद रखना है, इसमें कुछ एज इन है नहीं, ये जो भी मैंने बताया इसका याद रखना। जिसमें समझाने की बात होगी उसमें मैं समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वैसे आपको याद ही रखना होगा कुछ कुछ, जैसे अभी ये सेकंड वाला, इसको भी आपको याद रखना। बाकी जो समझाने वाले होंगे मैं समझा दूंगा। अब अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। ये अभी थोड़ी देर पहले करा था, वो क्या था, डिवाइड वाला था। अब ये क्या है, सब्ट्रैक्ट वाला। तो इसमें क्या आएगा, CP - CV दैट वुड बी इक्वल टू R/J। आर या के यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये कंप्लीट ही क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना, CP - CV इक्वल टू R/J है, तो ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि CP - CV वेरियाई करेगा विद इन अ टाइम, विद इन अ टेम्परेचर, ये सब करके, तो ये कभी वेरियाई नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर B। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं इस बार। ये 14 नंबर वाला पूछा था पिछली बार, तो एक बार मैं 13 करवा देता हूँ आपको। हमसे क्या पूछा है कि डायमेंशन फार्मूला फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन परफेक्ट गैस इक्वेशन। सबसे पहले हमें गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। गैस इक्वेशन तो सबको पता है, PV इक्वल टू NRT। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। PV इक्वल टू NRT है। ठीक है। अब PV इक्वल टू NRT, तो R निकालूंगा तो क्या आएगा, PV अपॉन NT। ठीक है। N नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अब हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, सबसे पहले प्रेशर का मैं निकालता हूँ। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया है, और उधर क्या है, P, एक सेकेंड, R, PV अपॉन R, R नहीं N, PV अपॉन NT। प्रेशर को क्या लिखूँगा, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम अपॉन N का कुछ होता नहीं है, टेम्परेचर का केल्विन। एरिया से कटेगा तो यहाँ पे लेंथ बच जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, FL/K। फोर्स का M1L1T-2, और एक L यहाँ पे भी है, L1 जो इसका L है, और ये के ऊपर जाएगा माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, M1L2T-2K-1। ये इसका क्या जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। M1L2T-2K-1, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ये R का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ये आपको याद रखना है, और किस तरीके से मैंने निकाला ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एयरफोर्स में, बार बार पूछता है वो घुमा फिरा के। जैसे अभी पिछली बार का मैं बताता हूँ, जो स्टार एग्जाम होता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया था, जिसको समझ आ गया वो कर देगा, अदरवाइज नहीं। तो इसे क्या था कि डायमेंशन फॉर्मूला पूछा था उसने कि V - NB, जो यहाँ पे वंडरवाल इक्वेशन है इसमें। और आपको एक चीज़ है ना, ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, आपको इक्वेशन नहीं देगा वो, आपको ये हमेशा आपको माइंड में रहनी चाहिए कि कौन सा क्या है। तो इधर देख लो, इसमें एक चीज़ याद रखना,
v वॉल्यूम है, वॉल्यूम में एन बी, वॉल्यूम ही घट रहा है। अब एक चीज़ याद रखना कि v माइनस एन बी है, ये कंप्लीट टर्म क्या है, एक वॉल्यूम की टर्म रिप्रेजेंट कर रही है। और एक चीज़ याद रखना, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही घटेगी, वॉल्यूम के अलावा कुछ नहीं घटेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम में एन माइनस बी है, तो इसका मतलब जो एन बी है इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा जो किसका होगा, वॉल्यूम का। तो इसका मतलब बी एन का मैंने बताया नंबर है, नंबर में को कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा M0L3T0। तो अगर किसी को पता होगा तो वो इस बी का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकाल देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में। लेकिन अगर इसको ये फॉर्मूला याद नहीं है, पहली चीज़, दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट याद नहीं है कि वॉल्यूम में सिर्फ वॉल्यूम ही घटेगा, तो वो इस क्वेश्चन नहीं कर सकता। दोबारा बता रहा हूँ, वी वॉल्यूम है, वी माइनस एन बी है, तो मतलब ये वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है और इसका हमें नहीं पता। तो वॉल्यूम में हमेशा वॉल्यूम ही घटेगा, और एन बी जो है इसका भी वॉल्यूम के बराबर डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। और लेकिन एन जो है नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, तो बी का क्या वॉल्यूम वाला डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो अपन इसका भी इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वॉल्यूम का स्क्वायर और ये क्या है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा सबसे पहले अपने को, और वॉल्यूम का निकालना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा, और इसके डायमेंशन फॉर्मूला को इसके डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल रख देना और सॉल्व करना है। तो ये आपको, आपके लिए टास्क है, आप इसको करिए। और ए का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं बता दूंगा सही है कि गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच वर्क इज डन ड्यूरिंग आइसोचोरिक प्रोसेस। तो मैंने कल ही बताया था, सबसे पहली चीज़ आइसोचोरिक प्रोसेस क्या होती है। आइसोचोरिक प्रोसेस वो होती है जिसमें वॉल्यूम जो होती है सिस्टम की वो हमेशा सेम रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। अब एक चीज़ बताइए, जब किसी सिस्टम की वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुई तो उस पर वर्क किया, या वो सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, सिस्टम पे वर्क किया गया, वो तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो नीचे जो कंप्रेशन, अगर वॉल्यूम कम होती, अगर नॉर्मल वी है और वो घट के कम हो जाती, इसका मतलब उस पर वर्क किया गया, सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया, और वॉल्यूम बढ़ जाती, पहले से ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब सिस्टम के द्वारा, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है। लेकिन अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब उस पर वर्क कुछ किया ही नहीं गया, वर्क किया गया जीरो। तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। और ड्यूरिंग कंप्रेशन, जब कंप्रेस होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ के आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन भाइयों के साथ जो एयरफोर्स की तैयारी करें। और किसी को फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर 9871589132 या फिर इंस्टाग्राम ID @ayushsani99 पे मैसेज कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें जो भी एयरफोर्स की तैयारी करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।